अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पंजाब कॉलेज बलवाल। आई एम योर बायोलॉजी टीचर बिलावल खान। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। केमिकल नेचर ऑफ डीएनए जो है वो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और क्योंकि ये चैप्टर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है तो इस टॉपिक में से नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो डिस्कस करते हैं केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। केमिकल नेचर ऑफ डीएनए पे 3-4 साइंटिस्ट ने जो है वो काम किया था, तो वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम काम डिस्कस करेंगे वो है वर्क ऑफ फ्रेडरिक मिस्कर। फ्रेडरिक मिस्कर ने क्या किया था, एक जर्मन केमिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम डीएनए पे वर्क किया था इन 1869। और इसने डीएनए पे काम कब किया था, जब मेंडल का वर्क पब्लिश हो गया था उसके 4 साल बाद जो है इसने डीएनए पे काम करना शुरू कर दिया। अब इसने किया क्या था, एक वाइट सब्सटेंस जो है वो इसने ऑब्जर्व किया किसमें, ह्यूमन सेल में, और फिश के जो स्पर्म सेल्स होते हैं उसमें इसने ये वाइट सब्सटेंस जो है वो ऑब्जर्व किया था। और इस वाइट सब्सटेंस को उसने नाम दिया था न्यूक्लियन का। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूक्लियन। अब न्यूक्लियन ही नाम उसने क्यों रखा, तो 2 वजूहात की वजह से उसने ये न्यूक्लियन नाम रखा। एक तो ये एसोसिएटेड था न्यूक्लियस के साथ, और दूसरा ये इसकी जो पीएच थी वो एसिडिक थी। तो ड्यू टू एसिडिक इन नेचर एंड एसोसिएटेड विद न्यूक्लियस, तो इस बेस पे उसने न्यूक्लियन का नाम रखा। और यहीं से उसने एक बुनियाद रख दी साइंस के लिए कि यहाँ से डीएनए पे जो है वो काम शुरू हो गया। देन हमारे पास सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो है वर्क ऑफ पीए लेविन। 1920 में इसने जो बेसिक स्ट्रक्चर था न्यूक्लिक एसिड का उसको ऑब्जर्व किया। अब न्यूक्लिक एसिड जो है उसके 2 मेन कंपोनेंट हैं, डीएनए और आरएनए। और इसने कहा था कि जी जो न्यूक्लिक एसिड है ये कंसिस्ट होते हैं किस पे, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड को हम आगे डिफाइन करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है उसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। अगर वो 3 मेन कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है then it will be called nucleotide। वो कौन कौन से हैं, the first one is nitrogenous base, the second is phosphate group and the third one is sugar। अब शुगर में यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, अगर तो हम डीएनए की बात करेंगे तो शुगर जो होगा वो हमारे पास डीऑक्सीराइबोज, और अगर हम आरएनए की बात करेंगे देन इट विल बी राइबोज। अब नंबर ऑफ जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, और ये सारे जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डीऑक्सीराइबोज। हम राइबोज का जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, और राइबोज को हम पढ़ते हैं कि हमारे पास एक पेंटोज है, ये एक पेंटा शुगर है जिसमें 5 कार्बन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। डीऑक्सीराइबोज को हम डीऑक्सीराइबोज क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे देखें तो यहाँ पे जो है वो एक ऑक्सीजन रिमूव है। तो डी का मतलब भी यही है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इस शुगर को हम नाम देते हैं डीऑक्सीराइबोज का। लेकिन अगर हम वही आरएनए की बात करें तो आरएनए में जो है वो राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, और अगर हम वहां पे कार्बन नंबर 2 पे देखें तो पूरा हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो आरएनए में इट विल बी राइबोज, और डीएनए में ये क्या होगा, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इट विल बी डीऑक्सीराइबोज। देन थर्ड जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड के जैसे कंपोनेंट की हमने बात की, तो एक राइबोज शुगर जो है वो सेंटर में है। उस राइबोज शुगर के अगर हम कार्बन नंबर 1 की बात करें तो कार्बन नंबर 1 पे जो है वो नाइट्रोजनस बेस लगा होगा हमेशा, और कार्बन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो उस पे हमेशा जो है वो एक फॉस्फेट ग्रुप जो है अटैच होगा। तो ये जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड का होगा। और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, फिर आगे जब हम उसको डिस्कस करते हैं तो नाइट्रोजनस बेस को आगे हम क्लासिफाई करते हैं इनटू 2 टाइप्स। The one will be purine and the second one will be pyrimidines। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स। तो स्ट्रक्चर वाइज उसको देखते हैं। प्यूरिन हमारे पास जो है वो डबल रिंग होते हैं, और प्यूरिन में जो है वो फिर 2 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एक है एडेनिन और द सेकंड वन इज गुआनिन। दोनों का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो दोनों में हमारे पास जो है वो डबल रिंग है। तो इसी बेस पे हम कहते हैं कि ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है।
एडेनिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, जबकि गुआनिन से अगर हम उसको डिफरेंशिएट करें तो एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन के साथ और यहाँ पे जो है वो अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। देन इसके ऑपोजिट पायरिमिडीन जो है वो हमारे पास सिंगल रिंग है और इसमें भी 3 नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो आते हैं। तीनों का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तीनों में आपको नजर आ रहा है कि सिंगल रिंग है। द फर्स्ट वन इज साइटोसिन जिसमें अमाइन ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ। द सेकंड वन इज यूरासिल। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और ये पॉइंट भी हम समझते हैं कि यूरासिल जो है वो सिर्फ आरएनए में है। जब हम आरएनए की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डीएनए में जो थायामीन होता है वो थायामीन जो है वो रिप्लेस कर देते हैं किसको, यूरासिल को। तो यूरासिल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें यहाँ पे भी ऑक्सीजन, अगर हम इसको साइटोसिन से कंपेयर करें तो साइटोसिन में यहाँ पे एक अमाइन ग्रुप लगा हुआ था और थायामीन और यूरासिल का स्ट्रक्चर तकरीबन जो है वो सिमिलर है, लेकिन फर्क जो है वो यहाँ पे है कि इसमें यहाँ पे कार्बन के साथ जो है एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। देन हम बात करते हैं कि जी ये जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये दो न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में कैसे अटैच होते हैं। तो एक बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड जिसको हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है थ्रू अ लिंकेज और उस लिंकेज को जो है वो हम नाम देते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का। और ये जो हमारे पास लिंकेज बनते हैं ये बनते हैं पीओसी और ये बॉन्ड हमारे पास डाइस्टर बॉन्ड है क्योंकि ये फास्फेट ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है। और ये फास्फेट ग्रुप जो है जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप उसके स्ट्रैंड के साथ लिखते हैं 3 और 5 या 5 और 3। तो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 जो है वो इस बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं। तो यही एक रीजन है कि हम जब हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं उस हेलिकल स्ट्रक्चर में हम 3 और 5 एंड्स पे लिखते हैं। वो जो 3 और 5 है बेसिकली वो कार्बन है कि कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एक का कार्बन नंबर 3 इन्वॉल्व है, दूसरे का कार्बन नंबर 5 इन्वॉल्व है और दोनों आपस में जो है वो एक लिंकेज बना रहे हैं। इसी तरह से ये न्यूक्लियोटाइड्स के रिपीटिंग यूनिट्स जो है वो आपस में अटैच होते हैं और फिर एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम नाम देते हैं किसका, डीएनए का। जब ये बॉन्ड बनते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डीहाइड्रेशन रिएक्शन है। डीहाइड्रेशन मीन के रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देन फास्फेट ग्रुप जो है वो हमेशा कहाँ पे होगा, 5 एंड पे, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो हमारे पास 3 एंड पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कार्बन नंबर 5 अब ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होगा और ये हमारे पास कार्बन नंबर 3 जिसपे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आगे फर्दर जो है वो न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होगा। ये स्टूडेंट सारे स्ट्रक्चर, और ये आपकी असाइनमेंट भी है कि आपने इन स्ट्रक्चर को जो है वो ड्रा करना है क्योंकि ये सारे हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्क ऑफ अरविंद चारगफ। अरविंद चारगफ ने क्या किया था, बेसिकली इसने जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनकी अमाउंट को जो है वो बताया था कि उनकी अमाउंट जो है वो डीएनए में कितनी है। उसने कहा था कि जी अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ एडेनिन इन डीएनए इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायामीन एंड अमाउंट ऑफ साइटोसिन इन डीएनए इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गुआनिन। और यहाँ पे फिर उसने एक बात दी थी कि जी प्यूरीन जो है वो हमेशा इन इक्वल रेशो होंगे अगेंस्ट द पाइरिमिडीन। देन हम डिस्कस करते हैं वर्क ऑफ फ्रैंकलिन एंड विल्किन। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरे डाइफ्रैक्शन का। ये जो हम बात करते हैं कि जी डीएनए का हमारे पास एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो बात हमें किसने बताई थी, वो हमें फ्रैंकलिन और विल्किन ने बताई थी। बेसिकली इन्होंने क्या किया था, एक्सरे डाइफ्रैक्शन की थी। इस एक्सरे डाइफ्रैक्शन की वजह से दो काम हुए थे, एक तो जो चारगफ ने अमाउंट दी थी उस अमाउंट को प्रूफ किया गया, दूसरा जब एक मॉलिक्यूल पे उसने एक्सरे के बीम जो है वो बम्बार्ड किए तो इन रेज ने जो है एनकाउंटर किया किनको, एटम्स को, और इन रेज का जो इनकी पाथवे थी, जो रास्ता था इनका, वो डाइफ्रैक्ट हुआ। अब यहां से विल्किन ने
फिर क्या किया, एक डीएनए फाइबर जो है वो प्रिपेयर किया और उस डीएनए फाइबर में जो है उसने देखा डाइफ्रैक्शन पैटर्न को उसने ऑब्जर्व किया और इस डाइफ्रैक्शन पैटर्न से उसने सजेस्ट किया कि जी जो डीएनए है उसकी जो शेप है वो हमारे पास क्या है, हेलिकल शेप है। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उसने कहा था, ये जो हेलिकल होगा इसका जो डायामीटर होगा वो हमारे पास 2 नैनोमीटर और हेलिकल की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं स्पाइरल शेप है हमारे पास। तो उसने कहा था कि जी हर 3.4 नैनोमीटर के बाद जो है ये हेलिकल टर्न लेते हैं, तो इस टर्न की वजह से ही फिर हमारे पास क्या होगा, एक स्पाइरल स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्टेन होगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक एक्सरे डाइफ्रैक्शन का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। इसमें जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो आपकी असाइनमेंट है कि आपने इन तमाम स्ट्रक्चर्स को जो है वो ड्रा करना है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।